tasty food, you know, that is what making you a star. अगर आप 100 million followers वाले हो, but आपकी डिश अगर शिट है, then sorry. बड़ी इलायची, छोटी इलायची, फिर उसके साथ हम डालते थोड़ा, नहीं वही होता है, फिर ग्राइंड होते हैं, रोस्ट करके ग्राइंड करके फिर मसाला डालते हैं, फिर जिंजर डालते हैं, इसके भी अच्छा लगना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी है कि एक भले ही हम लोग उस फील्ड से नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर फोर्टे, बट स्टिल वी हैव टू इम्प्रेस देम। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। वेल, सोनी टीवी पर जल्द ही सेलिब्रिटी मास्टर शेफ आने वाला है। आई थिंक टेलीविजन पर ऐसा शायद ही होगा जब हम देखेंगे सेलिब्रिटीज जो है कुकिंग करते हुए नजर आएंगे। सो वेलकम राजीव, निक्की एंड अभिजीत, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस शो का हिस्सा है। प्रोमोज भी हमने देखे तड़कते भड़कते। राजीव, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। आपने कहा है कि आप सबकी सीटी बजाने वाले हो, कहाँ तक काबिल हो पाए? हमने देखा प्रोमो में, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने बोला मैं सबका सीटी बजाऊंगा, मुझे मेरा सीटी खुद बजा रहे हैं सब यहाँ। सीटी तो मतलब सबकी यहाँ बज रही है, एंड आई थिंक ये शो के अंदर हर रोज किसी का सीटी बजती है। जब हमने शो का शुरुआत किया है, आई थिंक सबने थोड़ा हल्के लिया है कि मतलब एक कुकिंग शो, हम सेलिब्रिटीज़ है और थोड़ा अच्छा वो चैलेंजेस देंगे, वो देंगे। पर पहला हफ्ते में सबकी मतलब सीटी ऐसी बजी है तो आज तक भी बज रही है। तो आई थिंक फैमिली से मैं सबको बजा रहा हूँ, नहीं, शो खुद को आपको सबकी सीटी बजा रही है। निक्की को कुछ कहना है? किस पे? इस पे नहीं। अच्छा, आई थॉट अपने माइक ले, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार कर रही हूँ। ओके निक्की, जिस तरह से हमने प्रोमोज में देखा, काफ़ी इमोशनल हो गई थी आप अबाउट योर जर्नी। आपने इतने रियलिटी शोज किए, क्या कुछ रीजंस रहे? क्या वो पॉइंट था कि जहाँ पर आप इमोशनल हो गए? वो एपिसोड जो था, जिस एपिसोड पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, विच वी नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा कोई चैलेंज आए रिलेटेड टू समथिंग, और वो मोमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया था। कमिंग बैक टू द शो, या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़, क्योंकि एज आई से फूड इज़ एन इमोशन, और मैं बहुत चूज़ी पिकी हूँ। आई कांट ईट बैड फूड एट ऑल, इसीलिए आई try to make good food, but हाँ, जैसे राजीव ने कहा कि every day is not the same day, every day is not the best day for you। कभी आपका दिन होता है, कभी किसी और का दिन होता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है राजीव का वो दिन कभी आएगा। But I am very excited and I am sure that हमारे जितने भी फैंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इंक्लूडिंग यू, एंड यू ऑल विल लव दिस सीजन ऑफ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। ओके, अभिजीत, आपका पहले से कुकिंग से कैसा नाता रहा है? और सिंगिंग, फिर बिग बॉस के बाद ये कुकिंग का रियलिटी शो, अलग ही ट्विस्ट, क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली शौकिया कुक हूँ। घर पे कभी कभी फैमिली के लिए कुक किया कुछ तो, या बच्चों के लिए बना लिया, तो उतना ही है बस, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक, बहुत बेसिक, थोड़ा बहुत करता हूँ, बट अच्छा खाना पसंद है, थोड़ा बहुत समझ है कि किस में क्या अच्छा लग सकता है, टेस्ट वाइज मतलब मैं बना सकता हूँ खाना, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। बट ये जो है, ये प्रोफेशनल कुकिंग है। आपके सामने इतने मिशेलिन स्टार्स खड़े हैं, अच्छे प्रोफेशनल शेफ्स खड़े हैं, फराह मैम खड़ी है, तो इट इज़ बहुत बड़ा प्रेशर है कि उनको भी अच्छा लगना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी है कि एक भले ही हम लोग उस फील्ड से नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर फोर्टे, बट स्टिल वी हैव टू इम्प्रेस देम। इतना अच्छा खाना बनाना है कि वो भी खुश हो जाए, वो भी हमें अप्रिशिएट करे, साथ ही साथ अपना भी एक नाम लग रहा है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ जोक कि भाई कर लिया, कुछ बना लिया। इट इज़ वेरी सीरियस बिजनेस, वेरी सीरियस कुकिंग, जिसमें कुछ भी थोड़ा इधर उधर होता है बहुत ख़राब लगता है। मतलब दूसरे दिन एकदम चैलेंज हो जाता है सर पे कि अरे नहीं, आज अच्छा बनाना है। सो टफ थिंग। ओके, वेल, थोड़ा बहुत तरस खा रहे शेफ्स की, सेलिब्रिटीज है, इतने प्रोफेशनल नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। फिर किस तरह से होने? नो, बिकॉज आई थिंक सो दैट्स करेक्ट, बिकॉज आई थिंक सो दैट्स करेक्ट, बिकॉज फराह मैम ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कि दैट नोबडी इज सेलिब्रिटी हियर। आप जितना अच्छा आपका डिश लेके आते हो, वो डिश ही बोलती है, एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज एवरीवन हियर आर ऑन द सेम पेज। हाँ, किसी के फॉलोअर्स ज़्यादा है, किसी की पहचान कम है, बट दैट डजंट मैटर इफ़ यू आर सर्विंग अ गुड प्लेट, टेस्टी फूड, दैट इज़ व्हाट मेकिंग यू अ स्टार। अगर आप 100 million फॉलोअर्स वाले हो, बट आपकी डिश अगर शिट है, देन sorry, and that's the reality. I think so. I respect the judges and a host a lot because they are not being biased here.
सो या ओके वेल एक दूसरे के साथ इतने वक्त जर्नी में रहे तो किस तरह से बॉन्डिंग्स बनी है, क्या किस तरह से सेट पर माहौल रहता है? आई थिंक मैं ना सबसे जानता हूँ, मतलब एक्सेप्ट वो उषा ताई एंड कविता जी, आई थिंक आई नो एवरीबॉडी ऑन सेट। मैं बहुत ऐसे बहुत सोच रही हूँ। गौरव आई नो बिफोर, एंड अभिजीत आई न्यू, obviously Teju I knew, Archana I knew most of the contestants. निकी सब पहला मैं एक ही बार मिला निकी को, and obviously निकी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो मुझे पता नहीं था कि हमारा शायद हमारा पर्सनैलिटीज क्लैश हो जाएंगे पर्सनैलिटीज। पर जब मैं शो में आया हूँ उसके 17 फॉर्मूला नीचे रखने में तारीफ कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मतलब जब मैं पहली बार शो में आया तो मतलब पहला दिन से हमारा बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है, और हर रोज हम 3-4 बार फोन लगाते हैं, बात करते, वीडियो कॉल करते हैं, हंसते रहते हैं। मतलब ये बिस्तर पे होता है, चद्दर भी होती है, आंखें बंद हो रही है, फिर भी मुझे वीडियो कॉल करेगा कि मैं सो रहा हूँ, मैं थका हूँ, मैं सो जा। मतलब इतना टेंशन होती है ना, बिकॉज ओनली आप इस लोगों के साथ बात कर सकते हो जो शो में है हमारे साथ। वो दर्द क्या बोलते हैं, वो टायर्डनेस समझ सकते हैं। बट आई हैव टू से अभिजीत इवन इज अ वेरी स्वीट बॉय। हाँ, अभिजीत है बहुत स्वीट, चंद सब बहुत स्वीट है। आई थिंक we care for each other, we love each other. सेट के बाहर we all laugh, have fun with each other, but सेट के ऊपर ये हमारा ठेचा क्वीन, मतलब क्या बोलती है, ठेचा क्वीन है, ठेचा का क्वीन है, हर चीज ठेचा ठेचा ठेचा। क्या ठेचा क्वीन टैग दिया आपको? ठेचा क्वीन या मैं इस और तेजा आप दोनों भी महाराष्ट्रीयन हो? हाँ, अभिजीत also. महाराष्ट्रीयन तो हम 4 लोग हैं। हाँ है हाँ, कुछ ऐसा कुछ मराठी मंडल हम सब। ओके। मराठी मंडल है, मैं उषा ताई, तेजस्वी एंड निकी, या हम लोग का एक मराठी मंडळ आहे। हम लोग सब मिलके एकदम जय मैं एक ही महाराष्ट्र कुछ आणि हा मध्ये घुसतो आमच्यामध्ये। हा इंटरनेशनल मराठी मंडळ का पार्ट है, जिसमें ये अकेला ही है। वेल एनी टी और कॉफी लवर इज हियर? चाय। ओके, Coffee. आपकी बेस्ट टी की रेसिपी क्या होगी? अच्छा, मेरा बेस्ट रेसिपी होगी पुट चाय पत्ता इन पानी, पुट सम जिंजर इनसाइड है, पुट सम नाइस चाय मसाला, इसमें अगेन आपको Okay. पेपर, Black pepper, ब्लैक you वो एक पाउडर मसाला। बनाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। पेपर, सिनेमन पाउडर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, फिर उसके साथ हम डालते थोड़ा, नहीं वही होता है, फिर ग्राइंड होते हैं, रोस्ट करके ग्राइंड करके फिर मसाला डालते हैं, फिर जिंजर डालते हैं इसके अंदर, फिर दूध डालते हैं इसके अंदर, फिर चाय बन गई। ग्रेट। एंड योर्स कॉफी? उसका तो ब्लैक कॉफी है, हाँ। इंस्टेंट कॉफी और पानी, वो इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है इसमें। राजीव नहीं बता दिया। और अभिजीत का होगा ब्लैक कॉफी विद हेजलनट फ्लेवर। एक बात बताओ, जो लोग पत्ते लोग जो मतलब खास पास कुछ के आए हैं, मतलब ऐसे पत्ते लोग हैं, क्यों ब्लैक कॉफी पीते हैं? मेरे जैसा आदमी, थोड़ा मोटा हूँ मैं, मतलब इतना चाय, ताकि वो ऐसे ही रहे शायद। ये दुनिया खत्म होगी ना, ये 1 सेकेंड, ये दुनिया बंद हो जाएगी ना, तो सबसे ज्यादा मैं ही रहने वाला हूँ दुनिया में, कि घास उस पर जाएगा फिर मैं जाऊंगा। Anyone want to say on this? चाय ना तेरा चाय, मैं चाय भी पीती हूँ, कॉफी आपकी भी कोई पीती हूँ। चाय की एकदम मस्त रेसिपी? चाय की रेसिपी मुझे इसका रेसिपी मुझे मालूम है, इलायची कूट हाँ, वो कितना हमारा वायरल हुआ है। कार्डमम। तो बेसिकली हमारा एक रील है जो बिग बॉस में, मैं इसको क्या बोला था तुमको, तुम इसको बनाया था नौकर नहीं, क्या था वो, कुछ तो था वो। तो मैं बॉस थी, तो इसको मैंने बोला था कि चाय बना चल, सांकाम्या, मतलब ही वाज इन शॉर्ट ही इज अ नौकर। वो बनाया था ना तुझे सांकाम्या, I can work. वो शो में बनाया था इसको सांकाम्या। सो बेसिकली ही नीड्स टू वर्क अंडर मी, आई एम द बॉस एज यूजुअल। तो फिर मैंने इसको चाय बनाना सिखाया था। पहले चाय पत्ती डालो, फिर पानी डालो, फिर शक्कर डालो, फिर इलायची कूट के डालो, फिर उबलने दो, अदरक फिर भी। अदरक बाद में, एंड में एंड में करो, जल्दी आदमी दो ना। दूध डालो, ये डालो, ऐसे चाय करो, के लिए वैसे इतना करो। टाइम लगा रहे भाई यार, किचन में भी ये होता है, चाय बनाने के 2 घंटा। वो इमेजिन क्या कर रहे चक्कर पूरा है? उधर बन रहा है। हाँ वैसा, मेन चीज है कि वो उबालना चाहिए अच्छे से उसको, कड़क। एकदम- उसका एरोमा, उसका कड़क सेंस एकदम, जाना वो चाहिए। एकदम अच्छा 3-4 बार ऐसा, Well, we फिर can't discuss चाय यार। बस दैट इज ओके ग्रेट। वेल फैंस को क्या कहना चाहेंगे, इतना अमेजिंग शो जो है, हाँ, to कुछ all- अलग हट के जो है शो? To all the fans, I want to say thank you so much for supporting us because we're very grateful for all of you. And secondly, ये बहुत तगड़ा शो है और ये शो में आपको बहुत मजा आने वाला है because आपका सबसे फेवरेट सेलिब्रिटीज जो आपका मतलब निकी का हो, मेरा हो, अभिजीत का हो, वेजू, किसके भी हो, यू विल सी अ डिफरेंट साइड ऑफ अस कि किसी शो में आपने देखा नहीं है। Right. तो प्लीज कम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, सी एस कम विद अस इन द किचन एंड कुक विद अस बिकॉज ये शो बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत इमोशंस के साथ हर चीज़ है, थोड़ा ड्रामा भी है, ये भी है, बस सबसे ज़्यादा कुकिंग है। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ कम वॉच सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ऑन द 27th of January at 8 p.m. Monday to Friday and come and join with us. Mickey, Abhijit, you want to say something to your fans? हम हमारे फैंस को यही बोलेंगे दैट वी हैव रियली वर्कड हार्ड
इन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ जो ये सीज़न पहला है, हमसे जितना हो सकता है उतना खाना बनाने की कोशिश की है, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश की है, विच इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। एंटरटेन भी करो, साथ में खाना भी बनाओ, जजेस को इम्प्रेस भी करो, यू नो। चैलेंज पे चैलेंज। चैलेंज पे चैलेंज आ रहे, 4000 साल पुराना चैलेंज, लाइक सीरियसली वो हमने किया है और क्या क्या नहीं किया है। आई एम जस्ट प्रेइंग एंड आई एम ऑल्सो रियली वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सीज़न जो है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ का, ये बहुत ही अच्छा जाएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। जी। जिस तरीके से हमारे इमोशंस एक दूसरे से और ये शो से अब जुड़ चुके हैं, वैसे ही फैंस आप लोगों के इमोशंस हम में जुड़ जाएंगे एंड यू विल लव अस। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे भले हम लोग Yes. टैग वैग के साथ आए, नोन फेसेस है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। दे आर मतलब प्लेटिंग ये चीज़ यहाँ पर मैं पहली बार सीखा हूँ, समझा हूँ, बट वो प्लेटिंग आप अभी देखना चाहिए कि इतना सुंदर फूड दिखता है। सो एवरीबडी इज़ वेरी सीरियस अबाउट देयर ओन फूड। थैंक यू मैम। थैंक